इन सेंटर, कल हमने क्या पढ़ लिया था, सेंट्रॉइड पढ़ चुके थे। आज हम आगे के सेंटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, देखो 4 टाइप के सेंटर हम पढ़ने वाले, ठीक है। ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पढ़ चुके हैं, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, और एक होता है सर्कम सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाय सेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, या फिर ऐसा भी बोल सकते, इन सेंटर क्या होता है, ए पॉइंट वेयर 3 एंगल बाय ए सेक्टर ऑफ ट्रायंगल मीट, और पॉइंट वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल मीट, ठीक है। तो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं वो जहां मीट करते हैं उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको और भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। इसका मतलब वही समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अब इसके एंगल बाइसेक्टर, मान लो अगर है पॉइंट ए बी सी, ठीक है। तो अगर ए का एंगल बाइसेक्टर लिखोगे तो यहां से इस तरह से आ जाएगा, बी का एंगल बाइसेक्टर अगर देखोगे तो इस तरह से, ठीक है। अब सी का एंगल बाइसेक्टर अगर देखोगे तो इस तरह से, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, यानी A/2, यह A/2, ठीक है। तो ये तीनों जहां पर मीट करेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड मतलब ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा ना उसका सेंटर। तो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे यही ना, इस तरह से, ठीक है। रफ डायग्राम ही है, समझ में आ रही है बात। तो ट्रायंगल के अंदर यही सर्कल बनने वाला है ना, समझ में आ रही है बात। सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, इसी को अपन इन सेंटर बोलते हैं। अब जो यह पॉइंट है वो तीनों साइड से, मान लो इधर वाले साइड से ये वाला, इधर वाले साइड से और इधर वाले साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना। मान लो यह रेडियस, यह भी रेडियस, यह भी रेडियस ही है, तो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इन सेंटर will be at equidistant from all 3 sides, समझ में आ रही है बात। अब इन सेंटर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो ट्रायंगल में, याद रखो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, जिस वर्टेक्स को ए ले रहे उस वाले एंगल को, मान लो वर्टेक्स कैपिटल ए है तो ए वाला एंगल भी कैपिटल ए होगा। ए ट्रायंगल का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। यह वर्टेक्स बी है तो ए वाला एंगल कैपिटल बी, यह वर्टेक्स सी है तो ए वाला एंगल कैपिटल सी, और जो वर्टेक्स ए है उसके अपोजिट साइड स्मॉल ए होता, ठीक है। जो वर्टेक्स बी है उसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, और जो वर्टेक्स सी है उसके अपोजिट साइड
स्मॉल सी। ठीक है, अब इन सेंटर को अपन आई। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इन सेंटर का मान लो ये जो सेंटर है इसका फार्मूला होगा ना कुछ। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर आई है तो आई इन सेंटर का फार्मूला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस, ठीक है, ए एक्स वन बी एक्स टू। अब यहाँ पर अगर वर्टेक्स ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, एक्स वन वाई वन, और बी का एक्स टू वाई टू, सी का एक्स थ्री वाई थ्री। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और इसका वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आई बात, नोट डाउन करो।